जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th हिंदी यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए ना 4 ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय हम बताएंगे ना, ठीक है। गद्य से भी बताएंगे, पद्य से भी बताएंगे, ठीक है। गद्य से हम 2 जीवन परिचय बताएंगे, पद्य से हम 2 जीवन परिचय बताएंगे, ठीक है। गद्य में आपको लेखक का जीवन परिचय पूछता है, कितने नंबर का पूछता है? 5 नंबर का पूछता है। पद्य से आपका कवि का जीवन परिचय पूछता है या फिर साहित्यिक परिचय पूछता है, कितने नंबर का पूछता है? 5 नंबर का पूछता है। तो हम 2 जीवन परिचय, 2 साहित्यिक परिचय गद्य से बताएंगे और 2 साहित्यिक परिचय पद्य से बताएंगे, जिससे आपका टोटल 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो आपका 10 नंबर पक्का करा के जाएगा। 100% गारंटी है कि अगर आप ये 4 जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय जो हम बता रहे हैं वो तैयार कर लेते हैं, तो आपका 10 नंबर इस वीडियो से आज ही पक्का हो जाएगा। अब थोड़ा भी टाइम नहीं बचा है, ठीक है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखो और अपना 10 नंबर क्लियर करके जाओ, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उन साहित्यिक परिचयों को, उन जीवन परिचयों को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम गद्य से देखते हैं लेखकों का जीवन परिचय, ठीक है। सबसे पहले आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार करके जाना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर हर साल पूछता है। 2026 में इसके 100% आने की गारंटी है दोस्तों, ठीक है। 100% आने की गारंटी है, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल का हर साल पूछता है और 2026 में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, 100% गारंटी है कि इनका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय पूछने वाला है। तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय डाल देना है, क्योंकि किसी भी लेखक या लेखिका का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखने से पहले ना साहित्यिक परिचय पूछता है क्लास 12th में। तो साहित्यिक परिचय लिखने से पहले ना उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना होता है। तो सबसे पहले आप लोग जीवन परिचय हेडिंग डाल सकते हैं, और आपका मन ना करे जीवन परिचय हेडिंग डालने का तो आप लोग डायरेक्ट साहित्यिक परिचय भी हेडिंग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय आपको हेडिंग डाल देना है। उसके बाद लिखना है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नाम के गांव में हुआ था, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मेरठ जनपद में, मेरठ जिला में, और गांव का क्या नाम था? खेड़ा। दोस्तों हम बार बार इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो जाए, आपको याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। इनके जो माता पिता थे, इनके पेरेंट्स थे, वो कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। तो माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका बचपन कहाँ बीता? लखनऊ में बीता, और वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई, ठीक है। वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। उसके बाद आप लोग साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देंगे। अगर आप लोग चाहें तो ये साहित्यिक परिचय आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन परिचय डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। क्लास 12th में जीवन परिचय नहीं पूछता है, साहित्यिक परिचय पूछता है। हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी है, वो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। दोस्तों ये देखिए 2025 का सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। तो इसमें कैसे पूछता है वो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 5 जो होता है पूछता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का होता है। साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देना है। उसके लिखना है कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। डीलिट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद लिखना है ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष तथा बाद में आचार्य पद पर कार्य किया, ठीक है। इन्होंने मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद आचार्य पद पर कार्य किया। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई, ठीक है। उसके बाद इनकी कृतियों का, इनकी रचनाओं का उल्लेख करना होता है। तो रचनाएं हेडिंग डाल देना है। तो इनकी जो रचना है वो है पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कल्पलता, कला और संस्कृत इत्यादि, ठीक है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। और हमने क्वेश्चन पेपर दिखाया, उसमें अधिकतम शब्द सीमा कितना होता है? 80 शब्द, ठीक है। कितना होता है बाबू? 80 शब्द होता है। 80 शब्द, 90 शब्द, 100 शब्द लिख देना है। फालतू का नहीं लिखना है, आपका टाइम जाएगा, नंबर उतना ही मिलेगा। तो ये जो हम बताए हैं ना आपको,
बिल्कुल ऐसे ही लिख दो, पूरा नंबर मिलेगा आपका, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ये 100% गारंटी है हमारी, ठीक है। बाकी अब आप लोगों की मर्जी। चलिए, वासुदेव सड़ग्रवाल का हो गया। गद्य से पहला जो जीवन परिचय साहित्यिक परिचय वो तैयार करके जाना है वासुदेव सड़ग्रवाल का, एकदम 100% वायरल साहित्यिक परिचय है, ठीक है। इसके आने के 100% चांसेस है। दूसरा आपको तैयार करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देना है आपको। उसके बाद क्या लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। दोस्तों इससे सरल ना पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं, ये वीडियो भी मिस हो जाएगा और आप लोग देख नहीं पाओगे, ठीक है। एकदम दोस्तों 80 शब्द में लिखना होता है, हमने 100 शब्द 90 शब्द में बताया है, एकदम शॉर्टकट में बहुत मेहनत से लिखे हैं। तो इसी को याद कर लो, एक नंबर नहीं कटेगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय नहीं डाल देना है आपको। फिर क्या लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। इनके पिता अनमोल द्विवेदी, इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों, इनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी। ज्योतिष तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, जो क्या थे, ज्योतिष थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अतः इन्हें ज्योतिष एवं संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार से प्राप्त हो गई, ठीक है। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्योतिष की शिक्षा और संस्कृत की शिक्षा ना उत्तराधिकार से प्राप्त हो गई। उत्तराधिकार से प्राप्त होने का अर्थ ये होता है कि इनके पिता से इनको मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देना है। अगर आप लोग चाहें तो ये साहित्यिक परिचय हेडिंग डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, जीवन परिचय हेडिंग डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद लिखना है लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट, ठीक है, तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यक्ष तथा बाद में आचार्य पद पर कार्य किया, ठीक है। मतलब इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तथा पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यक्ष, ठीक है, तथा बाद में आचार्य पद पर कार्य किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य के प्रतिभा संपन्न रचनाकार रहे हैं। इनकी मृत्यु सन 1979, ठीक है, 1979, ठीक है, 1979 यानी कि 1979 ईस्वी में हुई, 1979 ईस्वी में हुई इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी में हुई, ठीक है। उसके बाद ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। अधिकतम शब्द सीमा कितना होता है दोस्तों, 80 शब्द होता है, ठीक है। गिन लेना, उससे ज़्यादा ही होगा और इससे सरल कहीं नहीं मिलेगा। इससे सरल दोस्तों बना नहीं पाएंगे हम ना, ठीक है, गलत हो जाएगा। बहुत मुश्किल से बनाए हैं एकदम शॉर्टकट में, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि थोड़ा भी टाइम नहीं बचा है। तो अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होता है, तो ये एकदम परफेक्ट है। पूरा नंबर आपको 5 नंबर दे के जाएगा, अगर आप लोग जैसे हम बताए हैं ऐसे लिख के आते हैं तो, ठीक है। उसके बाद कृतियाँ लिखनी होती है, तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। कल्पलता, अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा इत्यादि, ठीक है, इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। इतना लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने लेखक का साहित्यिक परिचय देख लिया, किसका किसका, वासुदेव सड़ग्रवाल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, ये समझ लीजिए वीडियो का क्या है, पार्ट 1 है, ये वीडियो का पार्ट 1 है दोस्तों। इसके नेक्स्ट पार्ट में ना हम कवि का बता देंगे, 2 कवि का साहित्यिक परिचय बता देंगे, ठीक है, जिससे आपका 5 नंबर और क्लियर हो जाएगा। टोटल 10 नंबर जीवन परिचय साहित्यिक परिचय से जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक आप लोग ये दोनों जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। होप करता हूँ वीडियो यूजफुल रहा होगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।